नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, दैनिक जीवन में हम अक्सर कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कोई हमसे हमारे पड़ोसी हैं, कुछ लेने के लिए, निजी इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ें मांगने के लिए चले आते हैं कि भाई शादी ब्याह में देना है, जाना है, ये कपड़े दे दो। आपके अब सगाई की अंगूठी है, आपकी मंगलसूत्र है, आपका मांग टीका है, आपकी नथ है, आपकी चुन्नी है, घाघरा चोली है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या सच में किसी के साथ इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए? आज हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे। सबसे पहले बात आता है दही का। देखिए, दही जिसे हम शुक्र से जोड़ते हैं और माँ लक्ष्मी को मनाने का सबसे आसान, जीवन में सुख संपत्ति वैभव पाने का उपाय दही से ही किया जाता है। और ऐसे में दही तो भूल कर भी किसी को ना दें। दूध, दूध भी किसी को नहीं देना चाहिए। सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, अक्सर लोग मांगने आ ही जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे जो बिना मांगे उनका काम ही नहीं चलता। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जाने अनजाने आपके घर से लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। और कुछ चीज़ें जीवन में बहुत परेशानियां ला भी देती है। देखिए, प्याज, प्याज भी कहा जाता है कि किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्याज, आपने देखा होगा जब किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो प्याज के छिलका, लहसुन का छिलका वगैरह से नज़र उतारा जाता है, अगर बहुत जोर नज़र लग गई है तो ये चीज़ें किसी को नहीं दिए जाते। वैसे तो नमक भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। आपको देना भी है तो कुछ न कुछ उनसे पैसे ले लें, तभी दें। आप 1 रुपये का सिक्का ही ले लें, पर तभी दें। और हाथों हाथ तो नमक कभी किसी को ना दें, संबंध बिगड़ते भी हैं। और नमक वैसे भी जमीन में भी नहीं गिराना चाहिए, आपको तो पता ही होगा। तो नमक के बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन तो पैसे किसी को भी मत दें, चाहे आपका कितना भी वो करीबी क्यों ना हो। और आप अपने शादी विवाह या आपका इंगेजमेंट के से संबंधित कोई भी वस्तु, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, आपके जूते हों, सैंडल हो, चूड़ी हो, कोई भी चीज़ किसी को मत दीजिए। तो अमावस्या के दिन आप किसी को भी पैसे मत दीजिए, नहीं तो वापस नहीं आएंगे। भद्रा के समय भी नहीं देना चाहिए, रविवार के दिन भी धन किसी को नहीं देना चाहिए। और शाम के समय तो भूल कर भी पैसे किसी को मत दीजिए, नहीं तो लक्ष्मी जाएगी और आपको फिर दिक्कतें आ जाएंगी। मंगलवार के दिन कभी भी भूल कर भी किसी को कर्ज ना दें। वैसे तो धन के मामलों में बहुत संभल के रहना चाहिए। और बुधवार के भी दिन किसी को पैसे नहीं दिए जाते, लेकिन मंगलवार के दिन कर्ज देने से बचिए, नहीं तो ये कर्जा अगर गया, एक बार किसी के पास पैसा चला गया तो वापस नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। वास्तुशास्त्र में बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि क्या किसी को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उसी कड़ी में हम आज 4 वस्तुओं के बारे में बतलाएंगे जो किसी को भी, आप कितना भी मांगे, आपके करीबी ही क्यों नहीं है, नहीं देनी चाहिए। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, आपका घर का रास्ता भूल जाती हैं। तो वो वस्तु क्या है? सबसे पहली चीज है महिलाओं की पैर की बिछुआ, जो पैर में अंगूठियां पहनती हैं, ये कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। हाँ, आप नया दे सकते हैं, पर अपना पहना हुआ, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, किसी को भी ना दें। इससे आपके आर्थिक पक्ष पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही आपके पति के लिए भी ये अच्छा नहीं है। यह तो थी महिलाओं की बात। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, और वो है अंडर गारमेंट्स, यानी अंदर पहनने वाली जो आपकी कपड़े हैं, चाहे पुरुष के हों, महिलाओं के हों, ये भी आप किसी के साथ शेयर ना करें। आपका भाग्य उनके साथ शेयर हो जाता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और ना ही किसी को पुराने होने पर दें, बहुत खराब होता है देना। तीसरी चीज़ है सर की टोपी।
कहते हैं अपना टोपी पहना हुआ किसी के नहीं देना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्ती यार लड़कपन में लोग शेयर कर लेते हैं, पर कोशिश करें नहीं करने की। इससे आपका भाग्य दूसरे के साथ शेयर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं आपके, तो आप उनके कपड़े किसी को ना दें जब तक कि आपका बच्चा 9 साल या 11 साल का नहीं हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके बच्चे का जो शरीर का जो भाग्य है, जो आपके बच्चे का पॉजिटिव एनर्जी है, वो किसी और के पास भी चला जाता है। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, बहुत इमरजेंसी हो किसी के साथ कपड़े शेयर करने की, तो बिना यानी कि धुले हुए कपड़े ही दें। अपना पहना हुआ कपड़ा जो आपने उतार के रखा है, उसको धोया नहीं है, वो कपड़ा किसी को मत दीजिएगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भविष्य में इसके कारण आपको कुछ हानियां हो सकती हैं। ऐसा तो हमें लगता है आपने महसूस किया होगा बहुत बार। अब हम एक और वस्तु की बात बताते हैं, वो है जूते। वैसे अक्सर हम जूते चप्पल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। घर में महिलाएं हैं, अपनी ननद के साथ, जेठानी के साथ, देवरानी के साथ, सासू माँ के साथ तक शेयर कर लेती हैं, अपनी बहन के साथ भी शेयर कर लेती हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत इच्छा है, आप न्यू दे दीजिए। वैसे जूते चप्पल किसी को नहीं देनी चाहिए, न्यू भी नहीं देनी चाहिए। कहते हैं इससे रिश्ते में कड़वाहट आती है। जहाँ तक संभव हो किसी को भी जूते चप्पल नहीं दें, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। झाड़ू, झाड़ू तो कभी किसी को गिफ्ट करना ही नहीं चाहिए। आपको कोई कह रहा है कि आप हमें झाड़ू ला दो, तो आप उनसे पैसे ज़रूर ले लीजिए। पहले पैसे लीजिए या फिर बाद में लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। और सबसे अंतिम वस्तु हम आपको अभी फ़िलहाल बतलाना चाहेंगे, और वो है पैसे। कोई भी अच्छा सा दिन हो, अच्छा सा मुहूर्त हो, समय हो, जैसे 1 जनवरी को एकादशी है, अब सरस्वती पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, होली का दिन है, जो जो मेन दिन होता है उस दिन किसी को भी पैसे मत दिया कीजिए। खासकर मंगलवार के दिन किसी को भी पैसे भूल से भी ना दे। कहते हैं मंगलवार के दिन आपने किसी को पैसा दिए तो वो वापस आने के चांस जो है आपके पास बहुत कम हो जाते हैं। तो उधार देने से और लेने से भी बचें। मंगलवार के दिन आप सुरक्षित बने रहेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई कर्जे से परेशान हो। कर्ज बहुत ख़राब चीज़ है। और आपके घर में बरकत होती रहे। उम्मीद है हमने जो भी बतलाया है आप इसमें से 2-4 भी आजमा लें अपनी लाइफ में, तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। आगे आपकी मर्जी। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आएँ। हमें आपकी क्या राय है ये जानने में रुचि है।